दर्शक गणों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, नहीं ज्ञानन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ऋग्वेद में भी यह शब्द उल्लेख किया गया था। ज्ञान से बढ़कर के श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं है इस संसार में। और ज्ञान में और धन में क्या अंतर है, और ज्ञान की प्राप्ति अंतर में बता रहा हूं। पहले ज्ञान की प्राप्ति कैसे संभव? प्रगाढ़ अध्ययन, गुरु की आसीन कृपा, अर्थात गुरु का मार्गदर्शन और प्रगाढ़ अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति। अगर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न न किया जाए तो अज्ञानता स्वयं हो जाए। अर्थात जैसे बढ़िया फसल उपजाने के लिए अगर कड़ी मेहनत नहीं किया जाए तो अंगल जंगल ऐसे हो जाएगा। मैंने ऊंचा श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उच्च विचार प्राप्त रखने के लिए, करने के लिए प्रगाढ़ अध्ययन की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। अगर ऊंचा ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न करेंगे तो नीचा खुद ब खुद चले हो जाएंगे। जैसे जिनको चिरौता पीने के लिए आप नाना प्रकार का उनको जो है ना समझाना बुझाना होगा, फुसलाना होगा, बताना होगा, लेकिन दारू पीने के लिए तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसको स्वयं पीने लगेगा। अमला खाने के लिए बहुत प्रकार का उसको ज्ञान देना होगा। अमला खाने से अमल की तत्व प्राप्त हो, पाचन क्रिया सुदृढ़ रहेगा, अम्लपीड बनेगा, विटामिन सी के प्रचुर मात्रा मिलेगी, शरीर निरोग रहेगा, पंचरस की प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें आपको उसको बहुत बताना होगा, समझाना होगा, बुझाना होगा, फुसलाना होगा। लेकिन अंडा खाने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिना कहे वो खाएगा। शहद खिलाने खाने के लिए उसको बताना होगा, भाई शहद में ऐसे ऐसे ताकत है, फलना है, चिलना है, सब बात बताना होगा। लेकिन दारू पीने के लिए कहने की कोई जरूरत बिना कहे पिया। अर्थात कहने का मेरा तात्पर्य है कि अगर ज्ञान प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न न किया जाए तो अज्ञान रूपी अंधकार में वह पड़ा तो है और अंधकार में चला जाएगा। इसीलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए बता रहे हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके गुरु करे सो होय। गुरु का कृपा अर्थात गुरु का मार्गदर्शन और प्रगाढ़ अध्ययन आपका ज्ञानी आप बनने में सक्षम होंगे। अर्थात अज्ञानता का नाश होगा तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सुख समृद्धि शांति, यह लोक और परलोक हर जगह आपको जो है सुख शांति प्राप्त हो कर पाने में आप सक्षम हो जाएंगे। इस बात को ध्यान में रख कर करके तो शरीर पहले स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। इसलिए वैद्य होने के नाते मैं श्रीमान को परमार्थ के भाव को रख करके मैं मार्गदर्शन करता हूँ। जिनको शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, जिसको बात रोग कहते हैं, नास्ति सुलम बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से नास्ति सुलम नहीं होता है। सुल में वेदना दर्द नहीं होता है। तो वायु जब कुपित हो जाती है तो 84 प्रकार के वातज रोग की उत्पत्ति है। 3 दोष शरीर में प्रमुखता माना जाता है, कफ, पित्त और वात।
वात कुपित होगा तो 84 प्रकार के वातज रोग, पित्त कुपित होगा तो 40 प्रकार के पित्तज रोग, और कफ कुपित होगा तो 5 प्रकार के कफज रोग। यह 3 दोष प्रमुखता है। तो वात रोग के लिए मैं वात चिंतामणि रस या वात विध्वंसन रस, महाजोग राजगुल, महारसनादि क्वाथ या महामंजिष्ठा आदि क्वाथ, महारसना आदि क्वाथ ही बेहतर रहेगा। इसके लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जैसे कि गठिया बात हो, लकवा बात हो, बीपी हो, ठौना में दर्द हो या शरीर में अकारण दर्द हो, बिना चोट लगे हुए अगर दर्द हो रहा है तो समझ लीजिए वायु क्षोभित होकर करके वहाँ रक्त संचार में आपको बाधा पहुँचा रहा है, या अपान वायु कुपित होकर करके आपको रक्त संचार में बाधा पहुँचा रही है। इसलिए रक्त प्रचुर मात्रा में मुँह नहीं जाने के कारण से ही वहाँ दर्द और ठंजनाहट कनकनाहट होता है। उसके निवारण करने के लिए आपको किसी प्रकार का या तथ्य से भटकने का जरूरत नहीं है। आपके प्राचीन बुद्धिजीवियों ने इसका वर्णन जो है, इसका निदान करने के लिए आपको भैषज रत्नावली में भी वर्णन किया है। अगर यदि कहें तो आपको किताब भैषज रत्नावली आपके समक्ष में है, आप उसको देख लीजिए। यहाँ बात रोग के लिए भैषज रत्ना प्रत्येक पृष्ठ में लिखा हुआ है। इसमें कहेंगे तो आपको कंबाइनेशन भी बता देंगे। जो सज्जन को जरूरत हो आप हमसे संपर्क करेंगे। भगवान धन्वंतरी साहब से प्रश्न किए थे अश्विनी कुमारों ने, हे भगवान यह बताने का कृपा करेंगे निरोग रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान धन्वंतरी साहब ने बताया, समदोषा समा अग्निश्च शम धातु मल क्रिया प्रसन्ना आत्मनयन इंद्रिय मना स्वास्थ्य इति अभ्यधते। अर्थात इसका हिंदी है सम दोष, दोषों की समानता, समा अग्नि का भी समानता, सम धातु धातु की भी समता और शुद्धता, मल क्रिया मल और मूत्र क्रिया भी समान होना चाहिए। प्रसन्ना आत्मनयन इंद्रिय मना 14 इंद्रियों का जो है प्रसन्नता होना चाहिए। ये उपरोक्त सभी के सुमेल को ही जो धारण करते हैं वही स्वस्थ बान रहने का अधिकारी है, उसी को अधिकार प्राप्त है, वही स्वस्थ बान रहने में सक्षम रहेंगे। पहले दोष तो ये जानना होगा कि दोष कितना है। कफ पित्त और वात, ये 3 दोष है। सम दोष है, तीनों दोषों को समान रखिए। समाग्नि अग्नि भी समान रखिए। तीक्ष्णाग्नि, जठराग्नि, तीक्ष्णाग्नि, भस्माग्नि, विस्माग्नि, मंदाग्नि, यह 5 अग्नि का अग्नि भी 5 प्रकार के हैं, जिसको टेम्परेचर अभी आधुनिक डॉक्टर सब कहते हैं। वैद्यगण वर्णन किए हैं अग्नि, यह 5 अग्नि का भी क्षमता होना चाहिए और धातु का भी शुद्धता होना चाहिए। धातु शरीर में 7 है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातु क्षमता और शुद्धता होनी चाहिए। मल क्रिया, मल और मूत्र का भी क्रिया समान होना चाहिए। जैसे कि जो गृहस्थाश्रम में है, स्त्री समागम करता है, उसको सुबह और शाम लेट्रिन होना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसको लेट्रिन 1 बार होना चाहिए सुबह सुबह, और पेशाब उनको 24 घंटा में 4 बार होना चाहिए। जो गृहस्थाश्रम में उसका 5 से 6 तक चला जाएगा पेशाब 24 घंटा में। ये निरोगी का मैं बता रहा हूँ, और इससे अधिक होगा तो समझ लीजिए रोगी है। योगी 1, भोगी 2, रोगी 3। अगर 3 बार तो रोग का कारण खड़ा हो गया, ऐसा पाचक रस उसका गिर रहा है मल मार्ग से, आप समझ लीजिएगा इस बात को। प्रसन्न आत्मनयन 14 इंद्रियां भी समान चाहिए। बहुत से सज्जन जानते हैं कि 10 इंद्रियां, लेकिन 14 इंद्रियां हैं। मैं बताता हूँ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं। यह 14 इंद्रियां का भी क्षमता होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, किसी प्रकार का इसमें आक्षेप नहीं होनी चाहिए। यह उपरोक्त सभी सुमेल से ढंग से काम करेंगे तो उसी को स्वस्थवान रहने की जो है अधिकार है प्राप्त, तो ही वही स्वस्थवान रहेंगे। इसके रहने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपको सभी का ज्ञान होना, तो ज्ञानी से संपर्क करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगा। बहुत से सज्जन ऐसे भी नहीं जानते हैं कि दवाई जब हम कराइए रहें तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, सादा भोजन से इसका क्या मतलब है।
इसका मतलब है सत्वगुण में रहना क्या मतलब है, इसका मतलब है सदाचार का पालन करना क्या जरूरी, इसका मतलब है, इसका ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं रहेगा तो आपको जैसे कि सब धातु में से कोई धातु गंदा होता है तब ना बीमारी होता है। अगर यदि आप खाद्य पदार्थ का सेवन करेंगे तो धातु गंदा होता चलेगा तो निरोग होइएगा कैसे। इसलिए खान पीन पहले से मारो फिर तब नस नस को मारो। वैद्यगण जो ज्ञानी जन के संपर्क में आकर के पहले खाने पीने का तरीका होना चाहिए, बचपन में कैसा भोजन करना चाहिए। बहुत से सज्जन उम्र दराज होने के बाद भी इस बात का ज्ञान नहीं है, उनको शरीर में कितना छिद्र है, बृहद छिद्र कटकट है, ये भी जानकारी नहीं है कि पुरुष को 9 छिद्र है, स्त्री को 12 छिद्र है, इस बात की जानकारी नहीं है। 14 बेग है, 14 इंद्रियां है। या 14 बेग में से किसी बेग को जो है अगर आप अवरोध करते हैं तो वो भी रोग का कारण खड़ा कर देगा। इस विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क से जो है शांत और एकाग्रचित और आस्था और प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए इस सभी को सुन करके समझने के लिए। जब तक समझेंगे तो फिर आप अमल करेंगे जीवन में कैसे। जो गृहस्था संक्षिप्त में मैं बताता हूँ, गृहस्था आश्रम में करें तो कड़वा और कसीला भोजन करना चाहिए। बाल्यावस्था में नमकीन और मीठा भोजन करना चाहिए। और वृद्धावस्था में कैसा भोजन करना चाहिए, खट्टा और नमकीन भोजन करना चाहिए। तब क्या होगा, वह हद तक रोग से वह प्रताड़ित कम होंगे। और जब रोग हो जाता है तभी ना इलाज, कड़ा परिश्रम, एक मुट्ठी भोजन कम, आयुर्वेद का सेवन, ब्रह्मचर्य का पालन, अखाद्य पदार्थ से वर्जित, सदाचार और सद्व्यवहार रखें, ऊंचा विचार रखें, सतोगुण में रहें, सादा भोजन करें। जो रोग रूपी दलदल में फंस गए उसको जो है वैद्य के शरण में आना अति आवश्यक है। का दीर्घ सूत्री विनश्यति शुभम शीघ्रम। आप अत्र तत्र न भटकें, वैद्य के शरण में आवें। जिन सज्जन को आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है, आप हमारे चिकित्सालय पर आने कष्ट में आपका उत्तम सेवा करके प्रसन्नचित कर दूंगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मैं निरंतर आपके सेवा में उपस्थित हूँ। जिन सज्जन को जो ज्ञान प्राप्त करने की भी जो चेष्टा है तो आप मोबाइल से संपर्क साध सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है 93 34 70 46 25। और आगे पार्ट में वीडियो के पार्ट में मैं बताऊंगा। यह बात लोग के लिए बताएं कि बात चिंतामणि रस, बात विध्वंसन रस, महाजोगराज गुल, महारसनादि क्वाथ, ये चारों दवाएं को सेवन करें। इसके लिए अगर यदि आप कॉम्बिनेशन कहेंगे तो आप पूछें, मैं बता दूंगा, बनाने का विधि भी बता दूंगा। भस्म प्रकरण तो नहीं बना सकेंगे, लेकिन जो है आप इसको दुकान से उपलब्ध कर सकते हैं, मैं भी आपको सेवा में दे सकता हूँ। जिन सज्जन को विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने का इच्छा हो, आप हमसे संपर्क साधें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।